हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में हमने पढ़ लिया है कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals। और हमने ये भी पढ़ा है कि wool and silk fiber जो होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं। wool is obtained from the fleece that means hair। wool कहाँ से obtained होता है? hair of sheep और yak। sheep या फिर yak के hair से ये प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क मॉथ के कुकून से प्राप्त होता है। इसके बारे में डिटेल से हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी इल्स फाइबर। क्या आपको पता है कि शिप के बॉडी का कौन सा पार्ट है जिससे हमें फाइबर प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? हम लोग जो मार्केट से ऊन खरीदते हैं स्वेटर बनाने के लिए, वो सब कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर में क्या क्या आ जाता है? वूल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम लोग वूल के बारे में जानेंगे। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals। wool किन किन एनिमल्स से हमें ऑब्टेन्ड होता है? तो sheep, goat, yak या फिर और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, जैसे कि कैमल हो गया, उससे भी ऊन प्राप्त होता है। These wool yielding animals bear hair on their body। तो ये जितने भी अभी एनिमल्स का नाम लिया हमने, इनको wool yielding एनिमल्स कहा जाता है। इनके बॉडी के ऊपर हेयर रहता है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। आपको पता है कि इन एनिमल्स के बॉडी पे एक हेयर की मोटी परत क्यों रहती है? चलिए जानते हैं क्यों रहती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। हेयर क्या करता है? उसके अंदर उसमें ट्रैप रहता है बहुत सारी मात्रा में एयर। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और हमको पता है कि एयर क्या है? हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब उष्मा का कुचालक है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। अभी हम लोग चैप्टर 4 में, जो हिट चैप्टर है 4 में, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। तो जबकि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो इसलिए ये जो हेयर्स होते हैं ना, वो एनिमल्स के बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं, वार्म बनाए रखते हैं। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और वूल जो हमें ऑब्टेन्ड होता है इन्हीं एनिमल्स के बॉडी पे जो हेयरी फाइबर्स होते हैं ना, उसी से प्राप्त होता है। तो अभी एक एक्टिविटी दिया हुआ है 3.1, तो इसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द चैप्टर। फील द हेयर ऑन योर बॉडी। आपके बॉडी पे जितने भी पार्ट्स है उस पर जो हेयर है उसे फील करने के लिए बोला जा रहा है। एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आपके आर्म, अंडर आर्म्स जो हेयर हैं आपके बॉडी के ऊपर जो हैं, आपके हेड के ऊपर जो आपके जो सर के बाल हैं, इन सबको फील करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको कोई डिफरेंस पता चल रहा है इन सारे बालों में? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। कौन बाल टच करने से आपको कड़ा महसूस हो रहा है और किसको टच करने से आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो बड़ा सॉफ्ट है। तो आप लोग ये खुद से करो और गेस करो कि कौन से बाल हार्ड हैं एंड कौन से सॉफ्ट हैं। तो बस यही दिया है इस एक्टिविटी में। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द सीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। हमारी तरह जो सीप के हेयरी स्किन्स होते हैं ना, उसमें भी जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कहीं के बाल कोर्स होते हैं, कहीं के सॉफ्ट होते हैं, उसी तरह से सिप का जो बॉडी होता है उनके बॉडी के ऊपर भी 2 तरह के बाल होते हैं। फर्स्ट आता है कोर्स बियर्ड हेयर एंड सेकेंड आता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक कोर्स दाढ़ी टाइप का जो हेयर होता है, कड़ा वाला, वो रहता है इनके बॉडी पे, और दूसरा जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जो कि स्किन के बिल्कुल क्लोज हेयर रहता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है।
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और ये जो फाइन हेयर रहता है ना स्किन के क्लोज जो रहता है उसी से हमें वूल ऑब्टेन्ड होता है, ऊन प्राप्त करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ ब्रीड्स जो होते हैं ना शिप की कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ तो उनके बॉडी में सिर्फ फाइन हेयर्स ही रहते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसा किया जाता है ना जो मतलब बिजनेस पर्पज से या उनको भेड़ को पालते हैं तो उनमें ब्रीड करने के लिए ना ऐसे पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है जिनके बॉडी में स्पेशली फाइन हेयर्स ही रहते हैं। तो उनको चूज़ करके फिर उनसे जो ऑब्टेन्ड होते हैं, बच्चे ऑब्टेन्ड होते हैं उस पेरेंट से, तो उनके बॉडी में भी सॉफ्ट हेयर ही रहते हैं। तो इस तरह से ना पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उनसे उनके जो सेलेक्ट किया जाता है, तो ये प्रोसेस जो होती है ना वो क्या कहलाती है, this process of selecting parents for obtaining a special character in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding। तो इस प्रक्रिया को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर जिनके बॉडी में सॉफ्ट हेयर होते हैं वैसे पेरेंट्स को चूज़ करके ब्रीड करवाया जाता है, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग उनके जो बच्चे होते हैं उनके बॉडी के ऊपर भी सॉफ्ट हेयर आते हैं। तो ये जो टर्म है, ये जो प्रोसेस है, इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट इल्ड वूल, वैसे एनिमल्स जिनसे ऊन प्राप्त होता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, तो बहुत सारे जो शिप्स होते हैं तो जिनसे ऊन प्राप्त होता है ना हमारे कंट्री के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाते हैं। टेबल 3.1 में कुछ दिया हुआ है, तो देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. The wool commonly available in the market is sheep wool। तो कह रहा है ना कि जो मार्केट में ऊल अवेलेबल हैं हमारे लिए तो वो मेनली क्या है, शीप ऊल हैं। ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, याक ऊल। ओके, तो याक से जो ऊन प्राप्त होता है ना वो तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्रों में ज़्यादा इससे याक से ही ऊन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है अंगूरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गॉड्स। अंगूरा वुल का नाम आपने सुना होगा, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो अंगूरा गॉड से ऑब्टेन किया जाता है। और ये गॉड कहाँ पाया जाता है, तो हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर, ऊल जो है वो गॉट हेयर से भी प्राप्त होता है। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, काश्मीरी गॉट जो होता है ना उसका अंडर फर जो होता है, उनके बॉडी पे जो फर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ वुवेन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होता है ना उनका तो वो होता है ये पश्मीना सॉल्स बनाए जाते हैं इससे, किससे, काश्मीरी गॉट के जो बॉडी के ऊपर फ्लीस होता है ना उससे। और ये सॉल्ट बहुत ही गर्म होता है एंड बहुत ही महंगा आता है ये, और डिमांडेड भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल, तो कैमल के बॉडी के ऊपर जो फर होता है उसका भी हम लोग ऊल के रूप में यूज़ करते हैं। लामा एंड अल्पाका जो है फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, इनसे भी। उसके बाद एक्टिविटी फिर से दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या करने के लिए। इसमें आप लोगों के लिए कुछ वर्क दिया हुआ है, पहले समझ लो क्या वर्क दिया हुआ है फिर आप लोग करना उसे। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, तो ऐसे एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करने बोल रहा है ना जिनके हेयर से हमें वूल प्राप्त होता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, और इसको कहाँ पे चिपकाने के लिए बोल रहा है, आप अपने स्क्रैप बुक में उसको स्टिक करो। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आपको कहीं से ये पिक्चर्स नहीं मिल पा रही हैं तो देन ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, तो आपका जो ये चैप्टर है अभी जो बुक में पढ़ रहे हो उसमें ढेर सारे एनिमल्स का पिक दिया हुआ है जिनसे हमें वूल ऑब्टेन्ड होता है, तो आप खुद से वो पिक बना के फिर स्क्रैप बुक में लगाओ। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल
एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। एंड एक वर्क और दिया है कि यहाँ पे जो सीप, गॉट, कैमल एंड याक जो लैंग्वेज यूज हुआ है इनके लिए, तो आपके लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, आपके कंट्री में क्या बोला जाता है, वो भी वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आप लोग एक्टिविटी करना घर पे। नेक्स्ट एक एक्टिविटी और दिया हुआ है, चलो इसे भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 3.3। वैसे ना बच्चों को एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये ज़रूर से करना चाहिए। प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। कह रहा है कि इंडिया एंड वर्ल्ड का एक मैप लेना है। फाइंड आउट द मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड ऊल। और वहाँ पे ऐसे प्लेसेस को मार्क करो जहाँ से कि वो एनिमल पाए जाते हैं जिससे हमें ऊल प्रोवाइड होता है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट ऊल यील्डिंग एनिमल्स। तो जितने भी ऊल यील्डिंग जिस वैसे एनिमल्स से जिससे ऊल प्राप्त होता है, तो उनका जो लोकेशन आप दोगे ना, वो उसका कलर चेंज करना है। मतलब कि जैसे अंगूरा गॉट के लिए अलग कलर हो गया, अल्पाका के लिए अलग हो गया, कैमल के लिए अलग कलर हो गया, तो वो रीजन को उस डिफरेंट कलर से आपको डिनोट करना है। तो यही है इस एक्टिविटी में। चलिए अभी हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। फॉर ऑब्टेनिंग ऊल सीप्स आर रियर्ड। ऊल ऑब्टेन करने के लिए सीप को स्पेशली पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल। उनके बालों को कट किया जाता है और उसे ऊल बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो ये पूरे प्रोसेस के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर मौका मिले, या फिर बहुत सारे बच्चे तो गए भी होंगे, कभी ऐसा मौका मिला होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आप ट्रैवल करो, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, या फिर हरियाणा के तटीय क्षेत्रों में पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ सीप फॉर ग्रेजिंग। आपने देखा होगा कि एकदम भेड़ों का झुंड लेकर के उसको जो भेड़ पालते हैं ना, वो लेकर के उसको घूमते रहते हैं ग्रेजिंग के लिए, उसको चराते रहते हैं। ग्रेजिंग मतलब तो पता ही होगा सबको। हाँ, तो सीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। सीप्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीप्स हर्बीवोर्स होते हैं, तो वो क्या खाते हैं, मोस्टली ग्रास एंड लीव्स खाते हैं। Apart from grazing, sheep rears also feed them on a mixture of pulses। चलिए घास तो वो खाती हैं, पत्तियां तो खाती हैं, उसके अलावा उन्हें पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स किसे कहा जाता है बताओ, तो सरसों के दाने से जिससे मस्टर्ड ऑयल जैसे कि प्राप्त होता है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है ना, जिससे कि हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में उसको खल्ली कहा जाता है। पता नहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप लोग पता करना आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है। तो ऑयल केक बोला जाता है उसको। एंड मिनरल्स, ये सब भी वो फीड करते हैं। कौन, तो शीप्स ये सब फीड करते हैं। इन विंटर सीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। विंटर सीजन में सीप्स को बाहर नहीं निकाला जाता है ग्रेजिंग के लिए, उनको अंदर ही रखा जाता है। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, तो उन्हें सूखे कुछ अनाज, पत्तियां, ये सब खाने के लिए दिया जाता है। सीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल। हमारे कंट्री के ढेर सारे पार्ट्स में सीप को का पालन पोषण होता है उससे ऊन प्राप्त करने के लिए। तो एक टेबल बना करके दिया हुआ है। 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऊल। तो नेम ऑफ ब्रीड दिया है, क्वालिटी ऑफ ऊल दिया है, एंड स्टेट वेयर ये जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो वो सारा हम लोग आगे टेबल में देखेंगे। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicate in the table। एंड टेक्सचर जो प्राप्त होता है, किस तरह के जो सीप है उनसे किस तरह प्राप्त हो रहा है, ये भी यहाँ पे इंडिकेट किया इस टेबल में। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। कुछ ब्रीड्स जो होते हैं ना सीप के, उनके बॉडी के ऊपर थिक कोट होता है हेयर का, हेयर की मोटी परत होती है, तो इससे गुड क्वालिटी के ऊन बहुत ज़्यादा मात्रा में
प्राप्त होते हैं। एज मैंसनड अर्लियर दिस शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे खास तरह के जो शिप्स होते हैं ना, इनको खास तरह के प्रोसेस से इनके पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उसको प्राप्त किया जाता है, तो इनको सेलेक्टिवली ब्रीड कहा जाता है। विथ वन पेरेंट बीइंग ए शिप ऑफ गुड ब्रीड, इसमें कम से कम वन पेरेंट जो होता है ना वो अच्छे ब्रीड का शिप होता है, तो जिससे अच्छी क्वालिटी का ऊन हमें प्राप्त होता है। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑन हेयर, जब ये रियर्ड शीप जो है जिसे पाला जाता है तो उनके बॉडी पे जब ग्रोथ हो जाता है ना हेयर का, हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग ऊल, तो उसके हेयर को शेप करके ऊल प्राप्त करने के लिए रेडी किया जाता है। चलिए अब हो गया, उसके बॉडी से हेयर को हटा लिया गया। अब आगे का जो प्रोसेस है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, वो हम लोग देखते हैं। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involve the following steps। हम लोग जो मार्केट से ऊन खरीद के लाते हैं जिससे स्वेटर्स बनते हैं, शॉल्स बनते हैं, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बट इस प्रोडक्ट को बनाने में ढेर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो हम लोग देखते हैं कि किन किन स्टेप से गुजरने के बाद ये ऊन प्राप्त होता है। तो फर्स्ट स्टेप है The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। सबसे पहले तो sheep के बॉडी से उसके हेयर को रिमूव किया जाता है। This process is called shearing। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? shearing कहलाती है। Machines similar to those used by barbers are used to shave hair। तो एक मशीन से इसके हेयर को इसके बॉडी से उतारा जाता है, जैसे कि बार्बर जो होता है ना वो शेप करने के लिए इस मशीन का यूज करता है, उसी टाइप का मशीन रहता है जिससे शीप के हेयर को उसके बॉडी से रिमूव किया जाता है। एंड किस वेदर में रिमूव किया जाता है? तो हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, मतलब गर्म जब मौसम रहता है उस टाइम में इसके हेयर को रिमूव किया जाता है। ऐसे नहीं कि कभी भी हेयर को रिमूव कर दो, ठंड का मौसम या बरसात का है किसी भी टाइम पे, तो ऐसा नहीं होता है। गर्मी के मौसम में उसके हेयर को उसके बॉडी से हटाया जाता है। दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। जिससे क्या होता है ना कि एनिमल्स जो होते हैं अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर फ्लीस है, बिकॉज वो अपने बॉडी को गर्म रख सके, है ना, ठंड के मौसम में। और चूंकि ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है तो वहाँ तो ठंड के मौसम में और भी ज़्यादा ठंड लगती होगी ना, तो उससे बचने के लिए ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके बॉडी के ऊपर में, इसीलिए ठंड के मौसम में उसको नहीं हटाया जाता है। तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? गर्मी के मौसम में इसको ऊल को हटाया जाता है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। उस हेयर से क्या प्रोवाइड होता है? वुलन फाइबर्स। अब वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उस फाइबर से यार्न बनाने का अब प्रोसेस स्टार्ट होता है। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। अब जो शेयरिंग किया जाता है ना उसके हेयर का, किसके? शीप के हेयर का, तो उससे उसको दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। वैसे ही जैसे ही कि आप अपना बाल कटवाते हो तो आपको दर्द नहीं होती है, या आपके पापा शेव करते हैं तो उस टाइम पे उनको दर्द नहीं होता है। डू यू नो वाई? आपको पता है ऐसा क्यों नहीं होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। स्किन का जो अपर मोस्ट लेयर होता है ना वो क्या होता है? डेड होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। तो उसी तरह से जैसे हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं ना, उसी तरह से उसके बॉडी पे, शीप के बॉडी पे भी हेयर ग्रोथ होता है। और हेयर क्या होता है? डेड सेल्स का बना हुआ होता है, इसीलिए उसको काटने पे दर्द नहीं होता है। चलिए अब ये टेबल थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सी। फर्स्ट है नेम ऑफ ब्रीड में लोही। इसका क्वालिटी कैसा होता है? अच्छी क्वालिटी का वुल होता है, गुड क्वालिटी वुल। और ये किस स्टेट में पाया जाता है? तो राजस्थान एंड पंजाब में। सेकेंड है रामपुर बुशेर। ये ब्राउन फ्लीस होता है जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है नाली। ये कारपेट वुल होता है जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। नेक्स्ट है बखड़वाल। ये वो फॉर वुलन सॉल्स, जो सॉल्स बनाए जाते हैं ना वुलन के, उसके लिए इसके ऊन का यूज़ होता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। मारवाड़ी जो है वो कोर्स ऊल है, ये गुजरात में पाया जाता है, कड़े होते हैं ये ऊल। और पटनवाड़ी जो है ये और होजियरी के वर्क में इसका यूज़ किया जाता है, और ये भी
गुजरात में ही पाया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप सेकंड है, अभी रियरिंग ऑफ ऊल जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रोसेस जो है उसमें सेकंड स्टेप देखते हैं। द sheared skin with hair is truly washed in tanks to remove grease। अब ये जो शेयर्ड किया गया है स्किन से हेयर को, उसको वॉश किया जाता है एक टैंक में, जिससे क्या ग्रीस, डस्ट या डर्ट वगैरह, मशीन से चूंकि उसको काटा जाता है तो मे भी कुछ ग्रीस में लग गया हो, डस्ट लग गया हो या फिर डर्ट हो, सबको क्लीन करने के लिए इसको वॉश किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो जो ऊन जो प्राप्त हुआ है उसके बॉडी से, उसको वॉश करने का जो सेकेंड प्रोसेस है वो कहलाता है स्कोरिंग। नाउ-ए-डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल तो स्कोरिंग जो है वो भी मशीन के द्वारा किया जाता है। फिगर 3.8 में दिया हुआ है, टैंक में, ये देखो कुछ लोग टैंक में ऊल को डाल के इसको वॉश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है, तो भाई देखते हैं सॉर्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है। The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted। अब ये जो हेयर प्राप्त हुआ है ना, इन सबको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, वहाँ पे टेक्सचर के आधार पे इसको सॉर्टेड किया जाता है, अलग अलग किया जाता है कि कौन सा अच्छी क्वालिटी का है, किसका लेंथ ज़्यादा बड़ा है, तो ये सब कौन फाइन है कौन हार्ड है, इन सब के आधार पे ना इसको सेपरेट किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग, एंड दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड। एंड नेक्स्ट स्टेप 4 में देखते हैं क्या होता है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं ना, जो कि वो हेयर में रहते हैं, जिसको कि बर्ड्स कहा जाता है, उसको हटा लिया जाता है चुन करके। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। सॉरी, हाँ चलिए देखते हैं। हाँ, तो कभी कभी हमारे स्वेटर पे आपने देखा होगा दाना दाना जैसा निकल जाता है, तो उसी को ये बर्ड्स कहा जाता है, जो कि इसको हटाया जाता है चुन करके। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब क्या किया जाता है, फिर स्कोरिंग का जो प्रक्रिया है, जो स्टेप हमने देखा था स्कोरिंग का, वो फिर से किया जाता है। उसके बाद फिर इसको सुखाया जाता है। दिस इज़ द उल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। चलिए अब हमारा उल रेडी हो गया, इससे हम लोग फाइबर प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 5 क्या है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। चलिए अब हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न कलर के, मतलब अच्छे अच्छे कलर के उल जो होते हैं, अच्छे अच्छे उलन क्लॉथ्स देखते हैं, तो उसको कलरिंग किया जाता है। फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है, उसको कलर किया जाता है। एज द नेचुरल फीस ऑफ शीप एंड गॉड्स इज ब्लैक। क्योंकि इसका नेचुरल कलर जो होता है ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट होता है, तो इसको अपने मनचाहे कलर से आप इसको डाई कर सकते हैं, किया जाता है। तो अब डाइंग की प्रक्रिया हो गई। अब स्टेप 6 में क्या आता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब उसको सीधा किया जाता है, फाइबर को उसको कॉम्ब किया जाता है ताकि उसके रेसे उलझन एक दूसरे से, एंड रोल किया जाता है उसको, और इस तरह से यार्न तैयार हो गया। द लोंगर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वुवन इनटू वूलन क्लॉथ। लंबे जो फाइबर होते हैं, जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, उनसे ऊल बनाए जाते हैं, जैसे कि स्वेटर बनाया जाता है। एंड छोटे छोटे जो फाइबर होते हैं, उनसे वूलन क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं। तो अभी कुछ पिक्चर्स दे करके दिखाया गया है। तो देखिए फिगर 3.1 में शेयरिंग सीप हो रहा है, 3.8 में स्कोरिंग हो रहा है मशीन के द्वारा, फिर 3.8 के बी में स्कोरिंग टैंक में हो रहा है, 3.8 में रोलिंग इनटू यार्न मशीन के द्वारा ही। जैसे आपने चरखा चलाते हुए देखा है किसी को, उसमें रुई को लेकर के चरखे से क्या तैयार किया जाता है, धागा, और उसको रोल किया जाता है ना, इसको रीलिंग भी कहा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो चरखा तो छोटा सा मशीन है, यहाँ बड़े बड़े पैमाने पे रोलिंग किया जाता है इसका, बड़े मशीन के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमें फाइबर टू फैब्रिक ऊल का जर्नी जो है वो हमने कंप्लीट किया। एक छोटा सा चीज़ दिया हुआ है,
उसे हम लोग देखते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ये जो ऑक्यूपेशन है ना ऊल ऑब्टेन करने का, उसका कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं उसका, तो हम उसको देख लेते हैं। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री जो है हमारे देश में बहुत सारे लोगों के रोज़गार का साधन है। हमारे देश में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि इस फैक्ट्रीज़ में काम करके अपना फैमिली चलाते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम। लेकिन सॉर्टर्स का जो जॉब होता है, इस फैक्ट्रीज में जो वर्कर होते हैं उनके लाइफ में कुछ रिस्क होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसमें जिसका नाम एंथ्रैक्स है, विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज़। जिससे क्या होता है कि एक ब्लड डिजीज़ हो जाता है उनके बॉडी में, जिसको सॉर्टर्स डिजीज़ कहा जाता है। एंड सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ऐसे किसी भी इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को उसके हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उस फैक्ट्री के वजह से, तो उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है। चलिए अब बूझो को भी देख लेते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा खोज खोज के क्वेश्चन लाता है। तो देखते हैं आज इसका क्वेश्चन क्या है। बूझो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर ए हेयर कट। कह रहा है कि भाई जब मेरे बाल कोई खींचता है तो हमें दर्द होता है, बट जब हम बाल कटवाने जाते हैं तब तो दर्द नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका। अच्छी बात है, क्यों दर्द होता है? तो पहली बात कि बाल काटने पे दर्द नहीं होता है, बिकॉज हेयर जो होते हैं वो डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। इसलिए बूझो आपको बता दूं कि हेयर कट करने पे दर्द नहीं होता है, बट जब कोई उसको खींचता है तो दर्द होता है, बिकॉज हेयर जो रूटेड होते हैं ना, वो हमारे हेड का जो स्किन होता है वहाँ पे रूटेड होते हैं। मतलब कि अब हेड का जो स्किन है वो तो डेड सेल्स का नहीं बना हुआ है, तो उसका रूट जो खिंचाता है ना बाल का, इस वजह से वो पेन होता है, बट काटने पे उसमें पेन नहीं होता है। चलो अब बुजो ने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। बुजो इज वंडरिंग व्हाई ए कॉटन गारमेंट कैनॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वुलन स्वेटर डज। कह रहा है कि भाई ये बताओ, मैंने पढ़ तो लिया लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, वो ठंड के मौसम में उलन कपड़े के तरह हमें गर्म क्यों नहीं रखते। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका। फिर से है तो बूझो बड़ा ही जीनियस। आप लोग भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढा करो, चैप्टर के बीच से क्वेश्चन एराइज करोगे तो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे ना बूझो के जैसे ही क्वेश्चंस किया करो, चैप्टर रिलेटेड। ओके, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन को। कॉटन गारमेंट जो होते हैं वो हम लोग को पता है कि हम लोग गर्मी के मौसम में उसको यूज करते हैं गर्मी से बचने के लिए, एंड ठंड के मौसम में हम लोग उलन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उलन क्लॉथ्स जो होते हैं ना, उलन क्लॉथ्स कोई गर्म नहीं होता है, बट ये क्या करता है, ये क्या करता है ना, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो उसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है। उलन फाइबर जो होते हैं ना, वो पोरस होते हैं, तो इसमें एयर ट्रैप्ड करने की क्षमता होती है। इसके पोर्स में एयर ट्रैप्ड रहते हैं, और हमको पता है कि एयर क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है। इसलिए क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, मतलब बॉडी के हीट को ये बाहर नहीं जाने देता है। एंड दूसरा काम क्या करता है, सराउंडिंग में जो ठंड है विंटर्स में, उसको भी बॉडी के अंदर, मतलब वो जो उलन क्लॉथ होते हैं ना, उसमें जो एयर ट्रैप्स होते हैं उसके अंदर नहीं आने देता है। तो भाई जब बॉडी का हीट बाहर नहीं जाएगा, एंड सराउंडिंग्स के जो विंटर वाला सीजन है, विंटर वेदर है, उसकी ठंडक भी अंदर नहीं आने देगा, तो हमारा बॉडी तो गर्म रहेगा ही। चलिए, तो बूझो ने समझ लिया होगा। आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। एक एक्टिविटी देख लेते हैं लास्ट में, एंड फिर सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी में कह रहा है 3.4 में, डिबेट अमोंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ फेयर फॉर गेटिंग वूल। क्या ये सही है? एक डिबेट करो अपने टीचर के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कि क्या ये सही है कि ह्यूमन जो होते हैं वो शीप के बाल को काट के उसको ऊल प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसा करना सही है या फिर नहीं है? तो आप लोग इसे
डिस्कस करना। ओके, तो ये सिल्क वाला पार्ट जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई बात हो जो कि बताना चाहिए, आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर मैं आपको दूँ। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।